कोई समझ सका नहीं, तेरी तो राह गुज़र तक कोई कभी गया नहीं, तेरी तो राह गुज़र तक कोई कभी गया नहीं। तुम सा हंसी ए जान जो देखा नहीं सुना नहीं, देखा नहीं सुना नहीं, तुम सा हंसी ए जान जो देखा नहीं सुना नहीं, तुम सा सखी जहान में, तुम सा सखी जहान में होगा ना है हुआ नहीं, तुम सा सखी जहान में होगा ना है हुआ नहीं। और तुम हो अता के बादशाह, हम हैं फकीर पैनवा, हम हैं फकीर पैनवा, तुम सा कोई मेरे शाह नहीं, हम सा कोई गदा नहीं, तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं। बाद हम्दो सलात लाइक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए जी कदरो जी मर्तबत जुमला ज़ामाए मिल्लत बिलखुसूस खतीब आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद अरशदुल क़ादरी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत गिरामीउल मर्तबत साहबजादा साईं ग़ुलाम जीलानी साहिब, जनाबे हज़रत मोहतरम साहबजादा काजी मुईनुल हक़ानी साहिब, बरादर मोहतरम जनाबे इज़्ज़त महाब इंजीनियर मिर्ज़ा कमर हुसैन साहिब, मोहतरम जनाब ग़ुलाम फरीद साबरी साहिब, जनाब मोहतरम ग़ुलाम मुजतबा साबरी साहिब, जनाब मोहतरम मलक नूर हुसैन साहिब, दीगर जुमला बरादरान इस्लाम रौनक महफिल आले सुन्नत जनाब मोहतरम हाफिज़ गुलफराज साहिब, जमी सादाते वाला मर्तबत जुमला हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है, बस कमी है तो मेरे चांद की जो तहे मज़ार चला गया। वही आस्ताना है, वही रौनक है, वही महफिल है, लेकिन आज यकीनन निगाहें तरस रही हैं एक उस हस्ती की ज़ियारत को कि जो पेकरे इज्ज़ो वफा था, यारों का यार था, पुरबहार जिंदगी का मालिक था, मजबूत निस्बतें जिसने उस्तवार कर रखी थी, कहीं
गौसे पाक की निस्बत पे नाजा तो कहीं बाबा फरीद की निस्बत पे फरहान। अलगर्ज आज हमारे भाई जनाबे साहबजादा मरहूम व मगफूर साईं नेमत अली चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज उनकी कमी है और आज उनके सालाना है और उसकी दुआइया तकरीब है। और जो वफा वाली इश्क वाली जिंदगी गुजार के जाते हैं उनके सालाने को हम उर्स का नाम देते हैं। और इसके साथ साथ मरहूमा हजरत मोहतरमा माई साहबा सलामुल्लाह अलैहा की, माई साहबा मैं ज़रा निस्बत बयान कर दूं, और जब माई साहबा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाए तो उस वक्त जहन एक ही बारगाह में जाकर सर झुकाते हैं। और वो बारगाह कौन सी है? ये बारगाह वो है कि ताजदार बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। दहलीज़े सैयदा कायनात की गदा मरहूमा मगफूरा हजरत माई साहबा यानी मशहूर इस इलाके में उर्फी तौर पर माई साहबा साईं नेमतुल्लाह चिश्ती साहब की वालिदा मोहतरमा, इनको निस्बत है उस माई साहबा की ज़ात के साथ कि सारी कायनात की माएँ जिसकी खादमाएँ। आज उनकी भी और उसकी तकरीब है माशाल्लाह, काफ़ी देर से ये बज़्म सजी हुई है। नात खानी, तिलावत, दीगर औराद और कलिमात खैर का विर्द हो रहा है। मैंने महदूद वक्त के अंदर इंशाअल्लाह थोड़ी सी हाज़री पेश करनी है। और मैं समझता हूँ कि आज ये साल तो गुजर गया साईं नेमतुल्लाह चिश्ती साहब के विसाल को, लेकिन उनके जो ताल्लुक़ और उनकी वफ़ाओं के जो रिश्ते थे, जिन लोगों के साथ उनका ताल्लुक़ था, और याद रखें जो रिश्ते लालच पे उस्तवार होते हैं वो लालच की उम्मीद ख़त्म होने पर ख़त्म हो जाते हैं, और जो रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कायम होते हैं वो दिन गुजरने के साथ मजबूत होते हैं। ये मेरी दलील है। आज भी मजबूत रिश्ता लेकर इंजीनियर कमर हुसैन मिर्ज़ा बैठा है, मजबूत रिश्तों के साथ दीगर जो हमारे बरादरान हैं साईं नेमतुल्लाह चिश्ती साहब के दोस्त अहबाब वो यहाँ पर बैठे हैं। और हम सब, मेरा भी एक ताल्लुक़ है, और मैंने ये कहा था कि इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है हम ख़ानदानी लोग हैं, हम ताल्लुक़ निभाएंगे। और ये मेरा अपना, मुझे तो अब ये एक ख़ास ताल्लुक़ है इस खानवादे के साथ, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी अल्लाह ताला पता नहीं कितनी है, लेकिन इंशाअल्लाह हम ये ताल्लुक़ निभाएंगे। बाकी हम आपको बताते नहीं हैं कि जो अहले दीन होते हैं वो अपना ताल्लुक़ किस तरह निभाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी दौरान में उम्रे पे गया तो पता नहीं क्या बात थी कि मैं जिस जगह यानी मैं सफ़ा पे चढ़ा तो दुआ, आपको पता है वहाँ इख्तियार के साथ शख्सियात सामने नहीं आती हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि साईं नेमतुल्लाह साहब, मैं मुंह पे नहीं कहता लेकिन कमर हुसैन मिर्ज़ा साहब, ये दोनों हज़रात मेरी आंखों के सामने हैं। मैंने वहाँ भी दुआ की, मैं मरवा पे गया वहाँ, और अब यकीन करें मदीना शरीफ जब मैंने हाज़री पेश की वहाँ भी मेरी निगाहों के, मैं हैरान रह गया और मैं समझ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल के नाम का है। तो जो दीन वाले ताल्लुक़ रखते हैं तो वो बता के नहीं, ये तो चलो सिर्फ इसलिए इजहार किया, वगरना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी महफिलें, कितनी रातें, कितनी ऐसी घड़ियां थीं कि जिसमें हमने अपने भाई को खुले दिल के साथ याद भी किया, इसाले सवाब भी किया, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी है हमारा ये ताल्लुक़ रहेगा। मैंने आप के सामने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, ज़रा बात आगे बढ़ाते हैं। और इसाले सवाब की ये महफिल है, तो आज ये ज़िलहज्जा शरीफ की 17-18 तारीख है, और आपको पता है कि 18 ज़िलहज्जा ये 2 हवालों से
इस तारीख की अहमियत है। एक तो ये कि इस तारीख को कामिलुल हया वल ईमान सैयदना जामिउल कुरान वल फुरकान सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हो उनका एक रिवायत के मुताबिक यौम शहादत है। मजबूत जो रिवायात हैं उनके मुताबिक हज़रत सैयदना उस्मान गनी का यौम शहादत ये 12 ज़िलहज्जा है। और एक कौल ये भी है, और हम तो सुन्नी हैं, हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम डेटों पे ही रगड़ा लगाएं। ये तो उन लोगों का है जी कि बस 12 रबीउल अव्वल को विलादत नहीं है, तो ये नहीं है। हम कहते हैं यार तुम्हारे नज़दीक अगर 5 को है तुम 5 को कर लो भाई, कुछ ना कुछ जिक्र करो तो सही हुजूर का। इसी तरह हम इन बहसों में नहीं पढ़ते, 18 से लजाए तो 18 को सही, 12 से लजाए तो 12 को सही। हम तो आशिक हैं, हम तो गुलाम हैं, हमें तो बहाना चाहिए उन हस्तियों के जिक्र का। वो उस्मान ज़ुन्नूरैन उनका यौम शहादत एक वो निस्बत और दूसरा 18 ज़िलहज्जा थी। यार मेहरबानी करें ना, 18 ज़िलहज्जा थी। मेरा नबी मदीना से हज करने के लिए, हज्जतुल विदा करने के लिए मक्के गए। मक्के में 1.25 लाख जान निसारों की मईयत में मेरे नबी ने हज्जे बैतुल्लाह फरमाया। फिर मेरे आका सफ़ा मरवा यानी ये पूरे अरकान हज अदा करके मेरे आका वापस मदीना की तरफ जब बढ़े तो एक मकाम है गदीर खुम, माशाल्लाह ये एक कुआं है, वहां पर मेरे मुस्तफ़ा करीम अपने यारों की हमराई में पहुंचे। तो चूंकि इससे पहले जब मेरे नबी ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था तो उससे पहले कुरान की ये आयत नाजिल हो चुकी थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हजरत उमर और दीगर सहाबा वो इस दिन कहते हैं 2 ईदें थी, एक तो यौम अरफा की ईद थी और दूसरा तकमील कुरान की ईद थी। यानी ऐलान हो रहा था कि आज के दिन कुरान मुकम्मल हो गया, दीन बुलंद आवाज से, आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया, तो तकमीले दीन का ऐलान हुआ। अच्छा, अब सहाबा खुशी खुशी, तवज्जो रखिएगा, सहाबा खुशी खुशी जाने पे मदीना रवा है। क्यों? दीन मुकम्मल हो गया, 1.25 लाख पैगंबर तशरीफ लाए। किसी नबी ने भी ये ऐलान नहीं किया कि लोगों मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। उसकी वजह क्या है? अगर कोई नबी ऐलान कर देता कि हमने दीन को मुकम्मल कर दिया तो अगले नबी के आने का कोई जवाब बाकी न रहता कि जब दीन मुकम्मल हो चुका तो नबी नया क्यों आया। चुनांचे हर नबी आता रहा, कुछ कुछ चीजें देता रहा, फिर अगला पैगाम चलाता रहा। मैं जा रहा हूं, एक आएगा तो आखिरी होगा, मक्के में आएगा, मदीने हिजरत करके जाएगा। सारी कायनात में 1.25 लाख कमोबेश अंबिया है, हर नबी उस आखिरी के आने की खबरें देता रहा। और वो आखिरी जब आया फिर उसने इस कायनात के अंदर एक ऐलान किया, और वो ऐलान भी हज्जतुल विदा के मौके पर था। वो ऐलान क्या था? लोगों तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, माशाल्लाह जरा जागना है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारों की हमराई में जाने बे मदीना रवाना हो गए। अब रास्ते में मेरे नबी पाक गदीर खुम के मौका पर पहुंचे तो मेरे नबी ने हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल ये जितने आगे जा रहे हैं उन्हें रोक लो, जो पीछे से आने वाले हैं उन्हें आगे ले आओ, सारे के सारे इस मैदान में जमा हो जाएं, कुछ ऐलान किया जाना बाकी है। मेरे नबी के सहाबा हैरान हो रहेंगे कि उधर तो ऐलान हो गया है, दीन मुकम्मल हो गया। जब दीन मुकम्मल हो गया अब ऐलान कैसा बाकी है। चुनांचे मेरे आका के यार मैदान में जमा होकर देखने लगे कि क्या ऐलान होने वाला है। चुनांचे मेरा नबी
एक टीले पे खड़े हुए, सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे, मेरे आका एक टीले पे खड़े हुए। फिर मेरे नबी के गुलामों ने ये देखा कि मेरे नबी की मैयत में हजरत मौला कायनात ताजदारे हल अता शेर खुदा मुश्किल कुशा गालिब अला कुल्ले गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब सैयदुना अली इब्न अबी तालिब मेरे नबी की मैयत में साथ खड़े हैं। मेरे नबी मुकर्रम ने, मेरे आका ने उनका हाथ पकड़ा, फिर हाथ को फिजा में बुलंद किया और ऐलान फरमाया मन कुंतु मौला हो फअलियुन मौला। ऐ लोगो जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। नाराए हैदरी, हाथ उठाकर बोलो हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। जिसका मैं मौला उसका बोलिए, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये ऐलान हो गया और ये ऐलान हुआ कहां? 1.25 लाख सहाबा के मजमे में मेरे नबी मुकर्रम ने ये ऐलान किया। अब तवज्जो से भाई, बाज़ ऐलान तो होते ही रहते हैं। इन्हीं साहबा ने आयतें सुनी, इन्हीं साहबा ने नमाज का हुक्म सुना, इन्हीं साहबा ने ज़कात का आर्डर सुना, इन्हीं साहबा ने हज के अहकामात सुने। लेकिन आज इस ऐलान के बाद सहाबा में जो जाहिरी कद में भी बड़ा लंबा था और बातनी कद भी जिसका बड़ा बुलंद था, सुभान अल्लाह की आवाज है यार। दराजुल कामत, दराजुल इल्म, दराजुल फजल, शान वाला, कमाल वाला मेरे मुस्तफा का यार, जिसे दुनिया उमर बिन खत्ताब के नाम से जानती है। हजरत उमर का नाम आए तो चेहरों पे वैसे भी आज सुन्नियों के चेहरों पे रौनक आ जाती है। जिसे दुनिया हजरत उमर के नाम से जानती है, हजरत सईदुना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप खड़े हुए और खड़े होकर आपने रिएक्शन दिया। क्या किया भी बोलो? रिएक्शन दिया हजरत उमर ने, फरमाया बखन बखन लक या अली, ओ अली मुबारक होए, अली जी मुबारक होए। यार आस्ता आस्ता एक दे ए सामने मेरे तलबिलम बिठा छड़े ने, वो सारा अद्धा जो के थे ना विच ही जब्त हो जाता है माशाअल्लाह। और पुत्र जे थके हो ना ते साइड पे हो जाओ यार, अजा आधा घंटा है, उठो मेरा पुत्र है, साइड पे हो, साइड पे हो जाओ ना, उठो ना यार, उठो ना, साइड पे हो जाओ, मैं आधा घंटा मेरा मजीद को लेने दिल गुजार, साइड पे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा आप आगे हो जाए यार, ऐसे आगे आ जाओ ना बड़े बंदे। पुत्र साइड पे हो जाओ मेरे सामने, फिर बैठ के कुलने हो जाने दो बच्चे, उठो उधर हो जाए यार, इसको हटाते जाओ खुद ही। मेरे नबी ने फरमाया उठा दो यार, एक तो आप लोग इतना तो सेंस रखें यार, आगे हो जाओ बड़े हजरात, आगे हो जाओ यार, आगे आ जाओ यार। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब हजरत उमर खड़े हुए, बखन बखन लक या अली। हजरत उमर ने फरमाया अली जी मुबारका, अली जी मुबारका होने, अली मुबारक हो, अली मुबारक हो। अरे मुबारक क्यों दे रहे हैं? फरमाया अस्बख्ता व अमसैता मौलाया व मौला कुल्ली मोमिनिन व मोमिनतिन इला यौमिल क़ियामा। अली मुबारक हो, तू मेरा और क़यामत तक आने वाले हर मोमिन और मोमिनों का मौला हो गया है। नाराए हैदरी। तू मेरा भी मौला, तू हर तवज्जो रहे, तू मेरा भी मौला और क़यामत तक आने वाले हर मोमिन और मोमिनों का भी मौला हो गया। अच्छा आप तवज्जो कीजिए, ये शान है मौला मुर्तजा की। तो ये दिन कौन सा था? 18
जिलहज्जा, तवज्जो रहे, दिन कौन सा था? 18 जिलहज्जा। चूंकि हदीस की किताबों में डेट मौजूद है 18 जिलहज्जा की, तो इसलिए इस दिन मौला अली को इतनी बड़ी फजीलत अता की गई कि वो क़यामत तक आने वाले हर मोमिन और मोमिना के मौला बन गए। इसलिए इस दिन को जब भी ये दिन आता है तो हमें मौला अली का वो कमाल और वो शान याद आता है। और हम सुन्नियों का मुंह शक्ल बिगड़ती नहीं, हम सुन्नियों का कलेजा ठंडा होता है, हमारा चेहरा खुशी से खिल उठता है। लेकिन एक बात याद रखें, बाद लोग इस हदीस से नाजायज मतलब लेते हैं, कहते हैं कि नबी ने अली पाक को खलीफा बना दिया था और बुनियादी तौर पर वो खुलफाए सलासा की खिलाफत को नाजायज करार देने के लिए इस दिन को खुसूसी तौर पर प्रोपेगेट करते हैं, प्रोपेगंडा करते हैं, हाईलाइट करते हैं। वगरना अगर सिर्फ अली पाक को शान मिलने की ही बात है तो कोई मौला अली की सिर्फ ये शान है? मौला अली की तो हजारों शानें हैं, तो फिर हजारों ईदें मनानी चाहिए, अकेले ईद गदीर क्यों? भाई ऊंचा बोलिए ना, ऊंचा बोलिए। अगर ईद मनाना खुशी हो तो हमें हर कमाल मिलने पे खुशी है, सिर्फ एक ईद क्यों? हमारे लिए हर दिन ईद है जिस दिन मेरे मुस्तफा ने अली को शान अता फरमाई। तो मेरा मौक़िफ़ भी आ गया। बहरहाल चूंकि वो भी 18 ज़िलहज्जा था, तो भाई जब हम उस दिन को सोचते हैं तो अली भी याद आते हैं और सैयदना उस्मान गनी भी याद आते हैं। और आज चिश्ती मलंग का उर्स है। अल्लाह मोहम्मद 4 यार, आजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद। भाई तवज्जो है ना, ओए चिश्तियों का तो नारा है अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद। 4 यार, अब 4 यारों को गिनोगे तो पहला नाम सिद्दीक़ अकबर का आएगा, दूसरा नाम फारूक आजम का आएगा, तीसरा नाम उस्मान ज़ुन्नूरैन का आएगा, चौथा नाम हैदर कर्रार का आएगा। इसलिए जना चिश्ती होवे ना अबू बकर सिद्दीक तो गाफिल, ना उमर फारूक तो दूर, ना उस्मान गनी से बेगाना, ना हैदर कर्रार से दूरी। ओए चिश्ती होता ही वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ, मुस्तफा का इश्क, 4 यारों का प्यार और अदब होता है। सच्ची गल दसा, असी जैनवन पैंतनी हाँ। मैं 5 तन गिनन लगा ने, तवज्जो, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन। ए ना सुन सुन के किस दा कलेजा ठंडा होया आए। ये 2 नंबर मौलवियां दे सामने 5 तन पाक दा नाम 5 वारी लो ना, ते उन्हां दे चेहरे दे जाविये बदल दे देखो। एक घौटे ते दूआ कश्मोर, कश्मीर नहीं कश्मोर। सहाबा कराम का मामूल था, वो जब बैठे होते हैं तो कहते हैं मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन अल्लाह बेबुग़्ज़ अली अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये अंसारी साहबी है। वो कहते हैं कि हम तो मुनाफिकों को पहचानते ही बुग़्ज़ अली से थे। साहब को कैसे फरमाते हैं, जब भी हम देखते हैं ना मजलिस होती, हम में से कोई ना कोई फ़ज़ाइल अली शुरू कर दे। ऐ जेड़े सामने बैठे हो माशाअल्लाह, क्या करता? फ़ज़ाइल अली बयान करना शुरू कर देता और बाकी लोग जायजा लेते, इधर तक क्यों? कहते हैं जिस जिस चेहरे पे रौनक आती समझ जाते अपना है, जिस जिस चेहरे पे शिकने पड़ती पकड़ के मजलिस से निकाल देते। निकल हमारी मजलिस से, मुनाफिक किधर घुस आया? हमारे सुन्नत व जमात की मजलिसें भी पाक होती हैं तो पैंतन पाक के नाम से पाक होती हैं। इसलिए कि हमारा यकीन है 2 लोगों को, हैदर कर्रार को और पैंतन पाक का नाम हजम कभी नहीं होता। नंबर 1 यहूदियों को और नंबर 2 मुनाफिकों को। मेहरबानी करो यार,
किस किस को? यहूदियों को और मुनाफिकों को। इस धरती पे मौला अली से सबसे ज्यादा बुग़्ज़ रखने वाली कौम यहूदियों की है। अरबों डॉलर सालाना। आप क्या समझते हो ये जो मौलवी लंबी लंबी जुबानें करके बोल रहे होते हैं अहले बैत के खिलाफ या मौला अली के खिलाफ, ये एवं ही है ना? ना, इनको बाकायदा तौर पर अरबों डॉलर की फंडिंग उन मदरसों पे होती है जिन मदरसों से ऐसे बुल्ली तैयार होते हैं जिनका मिशन ये होता है कि वो मौला अली की शानों को घटाते हैं। आए हाय, लेकिन उनके अरबों खरबों रुपए हम जैसे किसी मलंग की 2 तकरीरों से फारग हो जाते हैं। आए हाय, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते वो मैं यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। बड़े बड़े नशे हैं। लोग कहते हैं भांग का नशा नहीं छूटता, कोई कहते हैं हीरोइन का पाउडर का नशा नहीं छूटता, कोई कहते हैं जी वो फलाना नशा नहीं छूटता। रब की कसम मैं जिंदगी के तजुर्बे से बताता हूं, जो इश्क़ आले मोहम्मद का नशा है ये कभी भी नहीं छूटता। बड़े बड़े नशे वाले हमने देखे जिनके नशे 10-10 डंडे लगे उतर गए, 2-2 महीने जेलें काटी उतर गए। पर यार ये कैसा नशा है कि जो मीसम की जुबान भी कटवाता है। यार सुभान अल्लाह की आवाज है। जो सुलेमान बिन सुरत के जिस्म पे गोले चलवाता है, जो आमिर बिन अल-हमक के जिसको छलनी करवाता है, 400 कोड़े हज्जाज बिन यूसुफ ने एक मौला अली के मलंग को मारे कि तू अली पे मिंबर पे बैठ के लानत कर। कितने? उसने काम जितना मर्जी मारो लो, मैं और अली पे लानत। उसने कहा चलो मिंबर से जाओ कुछ करते हैं। जब मिंबर से जाया गया तो पता है उसने क्या कहा? सारे लोग, उसने कहा एवं मैं नहीं करता, मेरी शर्त है, सारा मजमा बुलाओ फिर मैं कुछ करूंगा। जब सारा मजमा बुलाया गया उसके लिए जनाब ऊंची जगह बनाई गई। उसने कहा जो जो अली का दुश्मन है उस पे भी लानत, उसकी नस्लों पे भी लानत। नारे हैदरी, हाथ उठाकर बोलो चंद सेकंड के लिए, हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी। भाई कितने 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 कोड़े मारे? 400 कोड़े मारे इस जुर्म में कि तू अली पर लानत क्यों नहीं करता। शरीयत कहती है कि अगर कोई बदकारी करता पकड़ा जाए उसे 100 कोड़ा मारो अगर वो कमा रहा है। और अली पाक पे लानत न करने की पदाश में कितने कोड़े आशिक अली ने खाए? 400 कोड़े। 100 कोड़ा लगा, बेहोश हो गया, फिर होश में आया, फिर कोड़े, फिर आए हाय। उन्होंने कहा कुछ तो बोल। उसने कहा फिर वही बोलूंगा जो पहले बोला था। मैं हैरान रह गया कि यार ये कैसा नशा है इश्क़ आले मोहम्मद का, ये उतरता नहीं है। पहले पहले सुनते थे, खुदा की कसम अब तो अमल कर रहे हैं ना रोजाना। मेरे जितनी गालियां किस बंदे नूं पैणियां होणियां, रोजाना सोशल मीडिया भरा हुआ नहीं है। डेली के हिसाब से एवरेजन 50 क्लिप मेरे खिलाफ मौलवी बनाते हैं, कोई इधरों कोई उधरों कोई इधरों कोई उधरों। बनु मैया के टुकड़ों पे पलने वाले ये कुत्ते, ये हैदर कर्रार के गुलाम पे भौंक रहे हैं। हमें परवाही। मुझे कई लोग कहते हैं इतना ते बादशाह बड़िया बड़िया जमाता पागल हो जावन जो उन्होंने खिलाफ कोई बोले। मैं क्या वो हो जावन, उनकी अपनी थिंकिंग है, हमारी अपनी थिंकिंग है। हाजी आपकी थिंकिंग क्या है? मैंने कहा मेरी थिंकिंग ये, मैं उस अली का मानने वाला हूं जिस पे 66,000 मिंबर पे हर आजान से पहले। लोगों ऐसा दौर भी आया, आज हम आजान से पहले हुजूर पे दुरूद पढ़ते हैं। ऐसा बदबख्तों का दौर, ऐसा खबीस लोगों का दौर भी गुजरा है कि 66,000 मिंबर पर, ये मरवान कमीने के हुक्म पर 66,000 मिंबर पर मुअज्जिनों को लाजिम था कि वो आजान से पहले अली पाक पर लानत भेजें। सारे बोलो अस्तगफिरुल्लाह। सुबह शाम उन पे तबर्रा होता। किस पर? उस अली पर जो जन्नत के मालिकों का वालिद है, जिसके 2 शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं।
वो जिसकी जोजा जन्नती औरतों की मलका है, वो जिसे मुस्तफ़ा अपने जिगर का टुकड़ा कहें, वो जिसे हुजूर अपनी जान कहें, जिसका हाथ पकड़ के कहें जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसकी शान में कुरान मजीद की 300 से ज्यादा आयतें उतरे, वो जो जंगे बदर का हीरो, वो जो जंगे ओहद का मुजाहिद, वो जो जंगे खैबर का मुजाहिद और हीरो है, उस हैदर कर्रार जैसी हस्ती को भी लोगों ने नहीं बख्शा। वो हमारी क्या हैसियत है, पर शुक्र इस बात पे कर रहे हैं, मजा आता है कि एक गाला करप्शन की वजह तो नहीं, सूद खान की वजह तो नहीं, जिसे समझ आ रही है बोला जरा, सूद खाने की वजह से नहीं, करप्शन की वजह से नहीं, हमें गालें पड़ रही हैं तो अली अली करने की वजह से, आले मोहम्मद के कसीदे पढ़ने की वजह से, और खुदा की कसम लज्जत आती है, मजा आता है। तो मैं बात कर रहा था कि ये क्यों होता है कि जब आप हुब्बे अली में मस्त होते हैं तो वजह क्या है? कुरान कहते हैं वो मैं यख्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फिया हसना, जिसे आले मोहम्मद के प्यार वाली नेकी मिल जाए, जो इस आले नबी के विला और मवद्दत वाली नेकी कमा लेता है, नज़िद लहू फिया हुस्ना, हम उसके हुस्न को बढ़ाते जाते हैं। यानी हर नेकी का हुस्न मांद पड़ सकता है, मोहम्मद अरबी की आले बैत की वफा और मोहब्बत वाली जो नेकी है वो घटेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ये जो आशिक अली होता है वो हर जगह पहचाना जाता है, वो अपने, और उसकी वजह ये होती है कि मन हब्ब शैअन फअक्सर ज़िक्रा, जो जिससे जितना ज्यादा प्यार करता है उतना ज्यादा उस हस्ती का जिक्र करता है। तो जाहिर है जब ये सारे सूफिया का सरदार मौला अली है, ये वलियों का ताजेदार कौन है? मौला। शहंशाह विलायत कौन है? मौला। चाहे चिश्ती हो, सहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो। बाज यहाँ मैं उस दिन सुन रहा था एक आलिम साहब, वो कहते नहीं नक्शबंदियों को फैज सिर्फ अबू बकर सिद्दीक से मिला है, हजरत अली से उनका रिश्ता नहीं। मेहरबानी कीता करो, कुछ पढ़ के आया करो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की अल-इंतिबा फी सलासिल औलिया अल्लाह को पढ़ लो। नक्शबंदियों के दो तुरक है, एक रास्ता और एक शजरा वो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक तक जाता है, दूसरा वास्ता और दूसरा तरीक वो जो हजरत इमाम जाफर सादिक की निस्बत से मौला अली तक जाता है। सुभान अल्लाह की आवाज आया, किस तक जाता है? मौला अली तक जाता है। इसलिए चिश्तियों, सहरवर्दियों, नक्शबंदियों, कुबरवियों, सत्तारियों, जितने भी तरीकत के सिलसिले, ये सारे के सारे ये सारी नहरें हैं और इनका मंबा हैदर कर्रार है। इनका दरिया कौन है? तो इसीलिए फिर मिलके पढ़ लो, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली ये, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली ये, मेरे पीर दा सवाली दुनिया दर वली ये, मैं मुरीद हाँ अली दा। ये चिश्तियों का आस्ताना है, यहाँ सिद्दीक अकबर की सदाकत की बात भी होगी, फारूक आजम की अदालत के तज़किरे भी होंगे, उस्मान ज़ुन्नुरैन की हया को सलाम भी होगा, हैदर कर्रार की शुजाअत के तराने भी होंगे, हसनैन करीमैन की शहादत को सलाम भी किया जाएगा। पंज तन पाक, भाई मैं बयान कर रहा था ना, हमें दो हम असी डबल पैंतनिया ये बयान कर रहा था। पहली निस्बत मोहम्मद अली फातिमा हसन, सारे पैंतनियों और बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही वजह जिस वेले बंदा आखा मैं पैंतनी है तो सहने शिया शिया क्यों आंदा है? बंदे दो पुत्रो जदू आखो जी कि हम पाकिस्तानी हैं तो जहन च सिर्फ कलीफ हो जाती कि तुसी भी आंदे हो। हर वो बंदा जो पाकिस्तान का वासी है, लफ्ज़ पाकिस्तानी में वो आता है।
तो जब हर बंदे के ईमान का तकाजा है कि वो पंजतन से प्यार करे, तो फिर जदू पंजतनी आखो तो कले शीए ज़हन क्या आंदे ने भाई? क्या ये बताना चाहते हो कि पंजतन पाक शियों की विरासत है? पंजतन पाक सिर्फ शियों का इन पे हक है। रब की कसम है, मोहम्मद भी हमारे, अली भी हमारे, ज़हरा हमारी, हसन हमारे, हुसैन। मैं तो पंजतन का मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क उनकी गली से है। मैं तो इंशाअल्लाह जो हमारी तकरीरों में आएगा ना, वो जब उठ के जाएगा उसके दिल और दिमाग में पंजतन पाक का मोहब्बत का नूर डला होगा। पंजतन पाक इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरा नबी खुद फरमाते हैं कि ये आयत पंजतन के बारे में उतरी है। फिया, उनमें एक मैं हूँ, एक अली है, एक ज़हरा है, एक हसन है, एक हुसैन है। तो गोया ये जो पंजतन जो हम नाम लेते हैं, ये पंजतन वो है कि जिनके नाम खुद जुबाने मुस्तफा ने लिए हैं। इसलिए जो सुन्नी होते हैं उनकी मस्जिदों के मेहराबों पे लिखा होता है मोहम्मद अली। तो चूंकि मेरे नबी की कई निस्बतें हैं, ये मेरे नबी की घर की निस्बत है। इस घर की निस्बत से पंजतन कौन है? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। इसीलिए तो फिर हम पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। मैं इंशाल्लाह जो दुआ का टाइम है, मैं खुद हम मेजबानों में शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने टाइम पे दुआ करेंगे। मेरी इंजीनियर साहब से बात हुई है इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर। और साहबजादा गुलाम जिलानी साहब ये साईं नेमतुल्लाह चिश्ती साहब के भाई हैं, तो हमारे भी भाई। और इंशाल्लाह हमारा ये ताल्लुक हमेशा का है, क्योंकि हुजूर के नाम का ताल्लुक है, पंजतन पाक के नाम का ताल्लुक है। जब तक इस आस्ताने से हैदरी सदा लगती रहेगी, हमारा ताल्लुक इसके साथ कायम है। तो फिर आवाज आनी चाहिए अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना। वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराहुल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेरे खुदा है। इसमें हसनैन और सैयदा है। इस घराने में शेरे। मैंने क्या लफ्ज बोला था? हम कौन हैं? डबल पैंतनी, सिंगल पैंतनी नहीं, डबल पैंतनी। यहाँ कल्याम की निस्बत भी है, यहाँ गोलड़े की निस्बत भी है, यहाँ बाबा फरीद की निस्बत भी है,
और साईं नेमतुल्लाह चिश्ती साहब के साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक। अभी मैं देख रहा था कि जनाब मोहतरम मलक खालिद साहब के भाई वो भी मौजूद हैं। शायद थानू नहीं पता, मलक खालिद साहब को आप नहीं जानते। मलक खालिद साहब कल्याम वाले हमारी एक पूरा एक ताल्लुक था, प्यार था। और मैं पहली दफ़ा जब यहाँ आया था तो मलक खालिद साहब की वसातत से साईं नेमतुल्लाह चिश्ती साहब के साथ मेरा ताल्लुक हुआ था। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए। और वो भी हमारे दोस्त ने, आज तक उनको भी हमने नहीं छोड़ा। एक पैंतनी निस्बत हो गई। ये कौन सी निस्बत है? घर वाले। आय हाय हाय, ये कौन सी निस्बत है? फिर आवे, ये कौन सी निस्बत है? घर वाले। और एक निस्बत है मेरे नबी के दर की। जिस दर पे आकर कोई हबशे का है, कोई रोम का है, कोई ईरान का है, कोई शाम का है, सारी निस्बतें मिट गई, सिर्फ मुस्तफा की निस्बत बाकी। घर वाली निस्बत में पंजतन कौन है? मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन। अब जो मेरे नबी के दर वाले जो सहाबा वाली निस्बत है, उसमें भी हमें पंजतनी निस्बत हासिल है। मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान। हाय हाय, अली का नाम फिर तुसा लेना सीना, फिर मैं लेता हूं। मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान। तवज्जो है कि नहीं? लिहाजा ये जो लोग हैं ना, वो जो सिर्फ समझ रहे हो जेड़े एवें अली पाक तो कन्नी कतरांदे ने, मैं उनसे कहा करता हूं पुत्र अलियां कड्डो ना, ना उधरों 5 पूरे ना इधरों 5 पूरे। क्या तशबीह दी मेरे नबी ने, फरमाया ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। हुजूर कुछ और मिसाल नहीं दे सकते थे? दरवाजे की मिसाल क्यों दी? इमाम कज़वीनी लिखते हैं दरवाजा घर की एक ऐसी चीज है जिसमें बंदा दाखिल एक दफा हो, उससे पाला 2 दफा पड़ता है। यार खुदा के बंदो, दुआ उसी वेले उसी जिस वेले कुरैशी ने खिताब मुकाना है, तो मैं फिर चस दबोगे तो फिर मैं खिताब मुकाना है। तवज्जो रखना। अरे भाई, दरवाजा ऐसी चीज है कि घर में एक बार दाखिल हो, दरवाजे से वास्ता 2 बार पड़ता है, एक जाते हुए एक आते हुए। नबी ने बता दिया अगर मेरे इल्म का फैज लेना है डबल पैंतनी बनना पड़ेगा। नहीं यार, मजा नहीं आया यार, मजा नहीं। क्या मतलब है? मैं 2 माने किया करता हूं यहां। अली से डबल रिश्ता, मदरसे जाते हुए भी अली, पढ़ के आते हुए भी अली। कई मदरसे जाते हैं तो अली अली होता है, पर उथे मौलवियां हाथे चढ़ते मुड़ के आंदे तो फिर उन्हें शक्ल बिगड़ी होंगी। इल्म ले आया ज़ारा भाई यज़रिबो वाला, ये वो वाला इल्म है कि जिसके बारे में बाबे ने कहा था, छड़ मुल्ला ना शरा जामिया नु कोई इश्क दा बाप पढ़ा सानू, ज़ारा भाई यज़रिबो ज़रबत नाल गल नहीं बनदी, कोई इश्क दा बाप पढ़ा सानू। ये वो रंग है। अच्छा, तवज्जो है सबकी भाई, तवज्जो है ना सबकी? तो एक अली वो जो जाते हुए भी अली, आते हुए भी अली। और मैं अक्सर ये फकीर के जुमले, मैं दूसरी निस्बत ये बयान किया करता हूं, दरवाजा डबल निस्बत। क्या मतलब? एक अली वो जो 5 तन में है, एक अली वो जो 4 यारों में है, यानी उस 5 तन में भी अली। आए सुनियो, एक कंपनी आई उसने ज़हरा अली हसनैन को छोड़ दिया। एक कंपनी आई उसने अबू बकर, उमर, उस्मान के नारे तो लगाए पर मौला अली को छोड़ दिया। और मैं सदके जाऊं अहले सुन्नत व जमात और बाबा फरीद के गुलामों और दाता वली के मंगतों, ओ ख्वाजा अजमेरी के नौकरों और मेहरे अली के गुलामों और बाबा फजल शाह कल्याणी के दीवाने। हम ही वो लोग हैं कि जिन्हें हर हुजूर की निस्बत से प्यार है, जिन्हें हुजूर की हर निस्बत से क्या है? प्यार है। तो मैं अर्ज कर रहा था, हम कोने बस अज दा जुमला केवे बाबे साईं नेमतुल्लाह चिश्ती दे उरस दा जुमला केड़े, असी कौन
असीं डबल पैंतनी आ, असीं ओ पंज तन भी मनदे आ ते सुभान अल्लाह दी आवाज़। अल्लाह अकबर। लेकिन ये दोनों पंजतन की अपनी अपनी हैसियत है। वो जेडे मैं पहले पंजतन बयान किए ने ना, उन्हां दा प्यार है। जेडे बाद वाले ने ना तीन, अबू बकर, उमर, उस्मान, इन्हां ते उन्हां दा प्यार फर्ज है। भाई ये बात समझे, अबू बकर सिद्दीक पे भी फर्ज है वो हसनैन से प्यार करें। उमर फारूक पे जैसे नमाज फर्ज है, रोजा हज ज़कात फर्ज है, वैसे सब सहाबा पे फर्ज है कि वो सैयदा ज़हरा और उनके बच्चों और मौला अली से क्या करें, प्यार करें। खुद दसो जिन्हें कदे नफल नहीं छड़े, उन्हें फर्ज छड़िया होना। इन्ना जा सोच लो, जिन्होंने कदी सुन्नत नहीं छड़ी उन्हें फर्ज छड़िया होना। तो यह मतलब असीं घट अली अली करते हैं, अबू बकर उमर ज्यादा अली अली करते थे। तो अली अली करना ये सहाबा की क्या है, सुन्नत है। तो खैर बात दूर चली गई। इन्हीं में से 18 से लज्जा को एक कौल के मुताबिक हजरत उस्मान गनी का यौम शहादत है। उस्मान गनी कौन है? वाहिद मेरे नबी का साबी। एक तो है ना, हुजूर ने किसी को फरमाया तू जनती है। वो एक साहबी थे मेरे नबी पाक के जो बात करते हुए भी ऊंची आवाज से बात करते। साबित कैसे करते? कई लोगों की आदत होती है ना, वो निकी निकी गल का बंदा करना समझ दे के कर रहे, भूल रहे क्या हाल है जी, बंदा डर जाता है यार खरीद उन्होंने अंदाज होना। तो ये साहबी और रसूल हैं, जहीर सौत है, यानी आम जी गल भी करते हैं तो उच्चे उच्चे जिस तरह मतलब भारी बात। अल्लाह का कुरान अदाबे दरबारे रिसालत बयान करता है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौल। कुरान आ गया, अल्लाह के कुरान ने बयान किया, ओ लोगों नबी की आवाज पर अपनी आवाजें बुलंद ना करो। ये कुरान की आयत नाजिल हुई मेरे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार। एक दिन मेरे नबी की बस में नूर में जलवा करें। मेरे नबी ने इधर उधर देखा, सहाबी का नाम लिया, फरमाया मेरा साबित नजर नहीं आ रहा, किधर है? अर्ज की गई या रसूल अल्लाह वो अपने घर में गए। मेरे आका ने फरमाया जाओ उसे बुला के ले आओ। जब सहाबी गए, जाकर देखा वो रो रहे हैं। ओ बंदे खुदा रो क्यों रहे हो? फरमाया कुरान ने कहा है नबी की आवाज पर अपनी आवाजें बुलंद ना करो। अंतहबता मालुकुम व अंतुम ला तशुरून। सजा ये गए कि अमाल सारे इकारत चले जाएंगे। और हम मैं तो जहीर सौत हूँ, मेरी तो आवाज बुलंद है। मुझे ये डर है कि कहीं मैं अमाल को जाया ना कर बैठा हूं। तवज्जो रखियो, मेरे नबी पाक के साहबी वापस आ गए। मेरे नबी ने फरमाया क्या बुलाया नहीं है मेरे यार को? अर्ज की या रसूल अल्लाह वो बंदा तो रो रहा है, वो कह रहा है कहीं मैं जो उन्होंने अपने लिए लफ्ज बोला मैं वो दोहराता नहीं हूं क्योंकि वो बड़ा सख्त लफ्ज है जिन्होंने अपने लिए बोला कि या रसूल अल्लाह वो तो कहता है कि कहीं मैं उन लोगों में से ना हूं कि जिसके अमाल जाया हो गए, ठिकाना बड़ा बुरा हो गया। हुजूर इसलिए वो रो रहा है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ उसे खुशखबरी दो, ओ तू आ जा, इन्नक मिन अहलिल जन्ना। ओ ए होरा वास्ते आयत आई है, तू ते मेरा जन्नती यार है। तू कौन है? मेरा जन्नती यार है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि बाद साहबा को मेरे नबी ने एक दफा जन्नती होने की बशारत दी। उस्मान गनी मेरे नबी का वायद वो साहबी है जिसे मुख्तलिफ मौकों पर 10 दफा नबी ने जन्नती होने की बशारत दी। बेरे रूमा को खरीद के दिया, फिर जन्नती। बदर की सूरत में फिर जन्नती। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। अशरा मुबशरा के रंग में फिर जन्नती। और मेरे नबी पाक ने फरमाया हर नबी की नजीर मेरी उम्मत में मौजूद है।
यानी अगर जितने 1.25 लाख नबी गुजरे ना कमोबेश, तो उनका रंग, उनका अंदाज, उनकी आदातो अतवार वाला रंग मेरी उम्मत में मौजूद है। फरमाया अगर किसी ने, तवज्जो है, फरमाया अगर किसी ने मूसा उसके जलाल को देखना है, मेरे उमर को देख ले। इब्राहिम खलीलुल्लाह और उनकी खिलत को देखना है, मेरे अबू बकर सिद्दीक को देख। और फिर फरमाया जिसने हारून के इल्म को देखना है, मेरे उस्मान को देख ले। अब आशिकों का दिल तड़प रहा है, तो मैं जुमला तो पूरा करूंगा। सबके जहन में सवाल तो आए, हुजूर ने और भी नाम लिए, जहन में सवाल है या रसूलल्लाह फिर अली पाक दा की मकाम है। सरकार ने फरमाया तुम में से जो चाहता है वो मोहम्मद और उसके अखलाक, उसकी सीरत सूरत को देखे, वो अली बिन अबी तालिब को देखे। कौन? उस्मान गनी। 10 दफा मेरे नबी ने जिन्हें जन्नती होने की, कितनी दफा? फिर बोलो कितनी दफा? 10 दफा। ये वो साहबी रसूल हैं कि जब ये गए सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्के में कि जाकर सुलह की शर्तें तय करें। तवज्जो रखियो, कितने साल हो गए साहबा मक्के नहीं जा सके। जिन्हों लोगों को चस्का पे होया ना, कईयों को क्लबा जान में चस्का पे होया ना, जिन लोगों को चस्का पड़ा हुआ है काबे के तवाफ का, इन्हें पुछो मुड़ के आंदे ने 10 दड़े गुजरे फिर दिल फुड़कना लगना। अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसे दे, बंदा खर्चा करे तो फिर ऐजे सफर से खर्चा करे। और वाकई ऐसे लोग हैं जो कोई 2 माह, कोई 6 माह, कोई सालाना की हद तक हो जाते हैं। अल्लाह ने जिन्हें रिस्क की कुशादगी दी है, वो किसी ने कहा ना कि दुनिया दे सफर तो बंदा अक भी ते जानदा है, थक भी ते जानदा है, पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा आसान। हाँ, दुआ करो अल्लाह हम सबको बार बार मदीने मक्के का मुसाफिर बनाए। तो काबतुल्लाह से बंदा बिछड़ा हुआ हो ना, नाराए रिसाला, 1 साल का वक्त गुजारना बड़ा क़यामत ख़ैज़ होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और जिन्हां दी जंप वाली मक्का होवे, जिनकी 5 नमाजें हरम में होती हैं, फिर वो जबरदस्ती, एक तो होते ना बंदा इख्तियारी किसी काम पे गया और एक जबरदस्ती निकाल दिया जाए। वो मक्के से मदीने गए हुए और फिर जब वो आए और इतना वक्त गुजर गया, कितने साल गुजर गए, अब वापस नहीं आ सके। अब जब वो मौका मिले, हजरत उस्मान गनी आए मक्के में, चूंकि सुलह हुदैबिया के मौके पर रोक दिया गया ना काफिला, शर्तें तय हुई सुलह की कि जाओ भाई उस्मान गनी जाए, आप जाकर शर्तें तय करें। तवज्जो है, उस्मान गनी गए शर्तें तय करने के लिए, तो पीछे सहाबा किराम ना तड़प गए, कहने लगे हनीअन ले उस्मान यतूहु बैतुल्लाह लतीफ, अल्लाह ताला उस्मान को मुबारक करे, वाह वाह उस्मान, उस्मान दियां की शाना ने, काबेतुल्लाह का भी वो तवाफ कर रहा होगा। तवज्जो रखियो सारे, बेके बंदा गल्लां कर देना, ए उस्मान कितना खुश नसीब है, वो शर्तां तय करने गया, वो शर्तें तय करने गए हैं, तो अभी काबतुल्लाह का क्या करेगा? तवाफ करेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने जब ये इधर से बात सुनी, उधर से सुनी, मेरे हुजूर खड़े हो गए। मेरे आका ने फरमाया उस्मान साढ़े बगैर तवाफ कोई नहीं करना। यार उस्मान हमारे बगैर तवाफ नहीं करे। अब ये हुजूर क्यों कह रहे हैं उस्मान हमारे बगैर तवाफ नहीं करेगा? क्योंकि मेरे नबी को अपने यारों की वफा पे यकीन है। उधर मक्का मुकर्रमा में जनाबी उस्मान ज़ुन्नूरैन पहुंचे, काबा सामने है। जनाबी उस्मान ने काबे की तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। मुशरिकीन ने मक्का ने कहा उस्मान काबे का तवाफ कर लो। हजरत उस्मान ने जवाब दिया, फरमाया माँ अतूफो, और मैं तवाफ बिल्कुल नहीं करना, हत्ता फरमाया रसूलुल्लाह, और जब तक मेरे साथ मेरा नबी नहीं आएंगे उस्मान ने काबे का तवाफ भी नहीं करना है। ये होते हैं वफा वाले यार, ये होते हैं मेरे नबी के प्यारे साहबा। तो ये उस्मान गनी आज उनका भी उनके उर्स का दिन है, तो उस हवाले से हमने उनका तज़किरा भी कर दिया, अल्लाह ताला का शुक्र है। और मेरे नबी ने फरमाया हर नबी का कोई ना कोई रफीक होता है, मेरा जन्नत का रफीक और साथी उस्मान है।
दो बेटियां मेरे नबी ने यके बाद दीगरे निकाह में दी। और जब दूसरी बेटी का निकाह किया तो फरमाया उस्मान जिब्रील आया खड़ा है और वो कहता है कि हबीब तू कह दे उस्मान से कि अगर तेरी 100 बेटियां भी हों यके बाद दीगरे वो फौत होती रहे, तू 100 का निकाह उस्मान से कर दे। ये है कमाल जनाब उस्मान का। ए आले सुन्नत व जमात, अपने दिल से पूछो कि क्या इस दिल में इनमें से किसी का बुग़्ज़ तो नहीं है? अगर बुग़्ज़ है तो खुदा की कसम ये जो गंदा नाला गडर है ना वो चंगा है और वो आपका दिल बुरा है। और अगर बुग़्ज़ नहीं प्यार है तो फिर मैं आपके दिल की अजमत को क्या बयान करूं। मेरे नबी ने काबे को तवाफ करते हुए फरमाया था, ए काबे तेरी हुर्मत भी बड़ी है पर बंदे मोमिन की हुर्मत तेरी हुर्मत से ज्यादा है। कामिल मोमिन वही लोग होते हैं कि जिनका हुजूर की हर निस्बत के साथ अदब भी है और मोहब्बत भी है। तो मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मुझे उस जगह की कसम जहां सितारे डूबते हैं, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। तवज्जो है, अगर तुम जानो ये बहुत बड़ी कसम है। हज़रात, आप में से हर बच्चा जो थोड़ा सा साइंस वगैरह पढ़ा हुआ है उसको मालूम है कि सितारा डूबता नहीं है। सितारा बैठ जाए, सितारा डूबता नहीं है बल्कि सितारा स्टिल अपनी जगह पे है, सिर्फ सूरज की रोशनी की वजह से छुप जाता है, हमें नजर नहीं आता। यही वजह जब अंधेरा छाता है फौरन नजर आ जाता है। तो जब मुझे और आपको पता है सितारा डूबता नहीं, अल्लाह को नहीं पता। तो जब अल्लाह को पता है तो फिर अल्लाह ये क्यों फरमा रहे मुझे सितारों के डूबने की जगह की कसम। उलमा फरमाते हैं यहाँ लफ्ज सितारा बोले मुराद कोई और तारा है। जो आहिस्ता बोले मैं उसके लिए क्या बोले, यहाँ तारे से मुराद कोई और तारा है। बाज़ औक़ात सितारा बोला जाता है, जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वन नज्मे इज़ा हवा, तारे की कसम जब वो टूट के नीचे आता है, जब टूट के नीचे आया। और इसका माना बनता है, एक माना बनता है हवा ऊपर गया, एक माना बनता है नीचे आया। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं यहाँ तारे से मुराद ये तारा नहीं है बल्कि तारे से मुराद यहाँ आमना की आंख का तारा है। मुराद क्या है? फरमाया कसम है मोहम्मद के मेराज की, के मेराज की रात ऊपर गया फिर वापस आ गया। यहां फरमाया मुझे सितारों के डूबने के मकाम की कसम है। उलमा फरमाते हैं यहाँ सितारों के डूबने से मुराद ये नहीं है कि जो डूबते हैं जहां सितारे और उस जगह की कसम, बल्कि फरमाया सितारों से मुराद सहाबा हैं, अहले बैत हैं, औलियाए उम्मत मोहम्मद हैं, सुलहाए मिल्लत मोहम्मद हैं, और मवाक़े उन नजूम से मुराद उनकी वो कब्रें जिन कब्रों में वो आराम फरमा रहे हैं। अब अगर सादा माना करूं तो माना पता है क्या बनेगा? रब गोया कह रहा है मुझे इन वलियों के मज़ारों की कसम है, मुझे इन औलिया के मज़ारों की कसम है। अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। बहुत बड़ी कसम क्यों फरमाया? उसकी वजह यह है कि जहां अहलुल्लाह जिंदगी गुजारें वो जगह भी बबरकत होती है, और जहां उनका मकाम हो जाए, जहां उनका आखिरी ठिकाना हो जाए, वो जगह और भी ज्यादा बरकत वाली होती है। आज आपके करीब एक ज़ियारत है, वहां आते हैं लोग, लोगों को शिफा मिलती है। ए जेड़े मुनकरो कहते वो कहते ने कि ये पुराने वक्तों की बात है कि जब वीडियो नहीं होती थी, यही कह रहे। और जेल में लाओ बंदा वो क्या कहते कि ये सारी करामतें मोबाइलों ने आके खत्म कर दी। ए पुत्र क्या ये रोजाना हर दूसरे चौथे हफ्ते महीने बाद 500 साल पुरानी कब्र में से सही सलामत मैयत नहीं निकल रही है? क्या यही तुझे ये मोबाइल नहीं बता रहे? आप यहां पिंडी वाले हो, ये हाईवे के ऊपर कोराल कितने बंदे हुए, सारे तुसी मौजूद हो, सारे मौजूद। 100 साल के बाद बाबा जी की ऊपर किसी को पता नहीं तीला है जब बिल्डोजर लगा, और बिल्डोजर 3 दफा उसका चैन टूटा। फिर जब बाद में कहा यार वजह क्या है, जब देखा अंदर एक अल्लाह का वली से लेटा हुआ। सारा पिंडी इस्लामाबाद गवाह है, ये कोई 50 साल पुरानी गल नहीं है, ताजा ताजा पीछे गल है।
तो ये जो जब चीजें हैं ये अल्लाह मंजर दिखाता है, जमी मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं। ये अल्लाह ताला अपने बंदों की अजमत को उजागर करने के लिए इस तरह के रंग दिखाता है। दोस्तान गिरामी, आपका यहां आना, ये भी कई लोग कहते हैं ओ जी साईं नेमत साहब तक वारी ताल्लुक है, रिश्तेदारी ताल्लुक है, ते तां लोग अछने। यार हुण ते साईं साहब दुनिया तो टुर गए ना, हुण पुछो ने क्यों अछने। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ये रब का वादा है, तुम मेरा जिक्र करो मैं मखलूक से तुम्हारा जिक्र करवाऊंगा। ये इस बात की निशानी है। माई साहबा ने सारी जिंदगी अल्लाह का कुरान पढ़ा, अल्लाह का जिक्र किया, और ये जो मुकद्दस ज़ियारत है जहां आंखों के बीमारियों का इलाज और शिफा, यार तुक बन दी है कि जी अखियां भी नमक पाओ तो बंदा ठीक, और पकड़ के कहना जेल मले उस मुश्कंडे नू, बुलाओ ने ले अपने साथ आंखों का मरीज, लगा 3 सलाइयां। हाँ, पर कोई अकीदत वाला लेके आई, बड़ तो नाना नाल लेके आए। हाँ, अकीदत वाला लेके आ, देख यहां हजारों लोग हैं। मखलूक खुदा, जुबान खल्क नकारे खुदा, मखलूक खुदा कह रही है। तो सदियों बाद जहां अल्लाह वाला लेटा हो या बैठा हो, उस जगह पे पड़े हुए निमक में इतनी बरकतें हैं, तो दस्ते मोहम्मद के पानी में कितनी शिफा होगी, हुजूर के हाथों में, हुजूर के बालों में कितनी शिफा होगी। दोस्तान गिरामी, उर्स की ये तकारीब इसीलिए होती हैं कि इनमें हम 2 चीज़ों का ख्याल रखें, अच्छे अकीदे का और अच्छे अमल का। अकीदा वही जो गौस पाक का था, अकीदा वही जो हजरत किबला मेहर अली शाह सरकार का था, किबला अकीदा वही जो मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजल बरेलवी का था। और आफत साहब ने याद दिलाया, जिनकी धरती है उनका नाम न लिया तो कहीं नाराजगी ना हो जाए। अकीदा वही चंगा जो मेरे शहनशाह इस्लामाबाद बरी सरकार का था। अल्लाह ताला हम सब की ये निस्बतें सलामत रखे। ए दुनिया च बंदा कितना बड़िया पोस्टां ते क्यों ना चला जावे ना, पर ये जो हकीकी पोस्टें होती हैं ना, उसके सामने ये पास्कू होता है। बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में आते रहे। खैर वो वक्त खत्म हो गया, मैं उस पर कुछ अर्ज करता, लेकिन आप सबके सामने कि आपने किस किस तरह से मामलात फरमाए। तो अहलुल्लाह का हर दौर अहलुल्लाह का। मैं उस दिन बैठ के सोच रहा था, सदियां बीत गई हैं, रंजीत सिंह आया, गोरे आए, काले आए, मंगोल आए, तवज्जो है ना, मंगोल आए, उसके बाद जनाब वाला सल्जूकी आए, अब्दाली आया, अफगानिस्तान के जो खान हैं खवानीन आए, सिख आए, उन सब ने हुकूमतें की पंजाब पे, लाहौर पे गए। उन्होंने ना ही नस्लों नहीं पता, पर दादा की हुकूमत अज भी जारी है। दाता की हुकूमत, इस्लामाबाद वाली जो धरती है, सदियां बीत गई, केड़े केड़े आए तो केड़े केड़े गए, पर आज भी जाके उन मारगल्ला की पहाड़ियों के दामन में नीचे देखें ना, आज भी अगर आप देखें बंदा महसूस करे तो असल हुकूमत ओ मेरे सरकार बरी सरकार। इस वास्ते ए सारियां गल्लां बंदा जेलम दे उस पागल दियां ही नहीं सुनता। सारियां गल्लां को जनाब वाला ये ललियां बलियां आजकल मीडिया बड़ा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें बंदा खुद भी महसूस करता है। अपने अमल पे कायम रहें, नमाज के बगैर गुजारा नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ें, माँ बाप की इज्जत करें, अकीदा मजबूत रखें, हलाल रिज़्क खाएं, सूद नहीं खाना। और मसला बन गया कि हम मौलवी भी बहाने बहाने नाल सूद गिनन पै गए। पता तो लग ही गया होना, मेरी वीडियो तो सुनी ने ना, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਚੀ ਪੀਚੀ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਦਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ किधर जाइए तो किथे सिर भनिए। बहरहाल सूद इतना बड़ा हराम है कि हुजूर ने फरमाया जिसने सूद का 1 रुपया खाया वो इस तरह के हालत ईमान में गोया माँ के साथ 33 मरतबा बदकारी की। औ कमा काल नबी अलैहिस्सलाम अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। सूद के करीब नहीं जाना। अल्लाह का ऐलान जंग है उस बंदे के खिलाफ जो क्या करता है, सूद पे
लेन देन करता है। लिहाजा सूद भी नहीं खाना और उसके साथ साथ कदियानियों पे हर वक्त लानत भेजना है। ये बड़ा मुश्किल काम है। हुण एक नवा काम शुरू हो गया, नवे कोई पीरां दे बारे कोई चीज़ां चल रही, बड़े बड़े अस्ताने, तो उत्थे पता लग रहा है जी कि पिछू इन्हां दे डोरे कौन ला रहे हैं, इंग्लैंड बैठे दे कदियानी ला रहे, कदियानी भाइयों कदियानी। लिहाजा असी हुण बम ते मार ना सकते, हर बंदे पकड़ के हिला ना सकते। ये बड़ा मुश्किल काम होंदा ने सच बोलना। मुनाफिक जने दी सब तो बड़ी निशानी ये होंदी ने, हर बंदा उस कहंदा ए ठीक है, ए बिल्कुल ठीक है। सच्चे जने दी पक्की निशानी है लोग उसते के करन दे ने, मुखालफत कर। सच बोलो तो मुखालफत होनी होनी। लिहाजा मैं और कुछ भी नहीं कहता। इस बड़े इज्तिमा में हमारा अपने घर का इज्तिमा है, और छोड़ो जिन्हें जिन्हें लोगों ने मैं निकाह पढ़ाए। मैं उस दिन गया एक जरनल साहब के पुत्रा धीऊ का पिछे की गल है, वो शादी सी, तो मैं तो फिर जियां निकाह पढ़ाना, मैं आख्या हाँ जी बिस्मिल्लाह करो सरकार, ए दसो कि कदियानी काफर हैं कि नहीं है। मां बाद ही पता लग गया अद्धे हो ही सन। हाय 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 हाय। मैं सारी जिंदगी निकाह पढ़ाए, पर जितना चस्का मैं उस निकाह दा आया ना। ताजदार खत्म नबूवा, ताजदार खत्म नबूवा। तो वो जनाब वो वहां जनाब वाला वो एक शादी थी, तो ये ना समझे कि मैं को कदियानियों के बच्चे की शादी पढ़ाई, उसका निकाह पढ़ाया। उस की बेटी, बड़े एक बंदे का बेटा, नाम नहीं ले सकता, बेटा था, उसका निकाह था। लेकिन वहां आए हुए आए हाय, बस बस तुम समझ गए हो। मेहरबानी करो मामे, हुण इतना ही तो छुरी ना सीधी चलाओ ना यार, मेहरबानी करो, गला मेरा कट जासी, मेहरबानी करो। तो बहरहाल आज भी हमारी जब तक जिस्म में जान है, हम अपना नारा नहीं छोड़ेंगे। वो अल्लाह के बंदे हुए जिंदगी दुआ दिहाड़ियां दा खेड़े हुए, खुदा दी कसम है इस तरह गुजार के जावा ना कि मौला अली भी खुश होवन तो हुजूर भी राजी होवन हैं। ते बस मारो नारा, कादियानी कायनात का बदतरीन काफिर है। बोले जेड़ा बोले फिर मैं उसी वास्ते के बोला, कादियानी कायनात का बदतरीन, कादियानी कायनात का बदतरीन, कादियानी कायनात का बदतरीन काफिर है, ताजदार खत्म नबूवा। और कादियानियों का जो यार है वो असेंबली में बैठा है फिर गद्दार है, वो किसी फोर्सेस में बैठा है फिर गद्दार है, और किसी आस्थाने पे बैठा है फिर गद्दार है, किसी जमात में बैठा है फिर गद्दार है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा जी।